वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट का रहस्य किसी रहस्यमयी कथा से कम नहीं। यह 1912 की बात है जब विल्फ्रेड वॉयनिक, जो एक अमेरिकी बुक डीलर था, इटली के एक जेसुइट कॉलेज से एक बेहद अद्भुत और गूढ़ दस्तावेज खरीदता है। इस दस्तावेज के पन्ने एक अजीब और गरीब भाषा में लिखे हुए थे, जिसमें किसी ने तरह तरह के चित्र और प्रतीक बनाए थे। जब उसने इन पन्नों को पलटना शुरू किया तो उसे लगा कि वह किसी रहस्य से भरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे वॉयनिक ने इस दस्तावेज को पढ़ने का प्रयास किया, उसकी जिज्ञासा और भी गहरी होती चली गई। दस्तावेज में न जाने कितनी रहस्यमयी आकृतियां थीं, अजीब तरह के पौधे जिनमें से कई कभी देखे नहीं गए थे। इन पौधों के चित्र इतने बारीकी से बनाए गए थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें बेहद ध्यान से उकेरता गया हो, मानो वह उनके हर विवरण को समझता हो। लेकिन दस्तावेज में केवल पौधे ही नहीं थे। आगे उसने देखा कि खगोलीय प्रतीकों की भरमार थी। सूर्य, चंद्रमा, सितारे और ग्रह जो किसी खगोलीय अध्ययन का संकेत देते थे। क्या यह किसी प्राचीन खगोल शास्त्री का दस्तावेज था, या फिर यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का गूढ़ दस्तावेज था? खगोलीय प्रतीकों में कुछ ज्योतिषीय संकेत भी थे, जो यह संकेत देते थे कि शायद इसका संबंध ज्योतिष विद्या से हो सकता है। एक दिन वॉयनिक ने देखा कि कुछ पन्नों पर अजीब तरह की नग्न महिलाओं की आकृतियां हैं, जो पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये चित्र किसी जैविक उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि मानव शरीर की संरचना या कोई चिकित्सा पद्धति। यह मैन्यूस्क्रिप्ट एक विचित्र सम्मिश्रण की तरह थी, जिसमें वनस्पति, खगोलशास्त्र, जैव विज्ञान और औषधियों का मिलाजुला स्वरूप था। इसके अलावा कई औषधीय पौधों के चित्र और अज्ञात जड़ी बूटियों के मिश्रण के संकेत भी इस दस्तावेज में मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे कोई प्राचीन वैज्ञानिक अपने औषधीय प्रयोगों को इस मैन्यूस्क्रिप्ट में छिपा गया हो। वॉयनिक दिन ब दिन इस मैन्यूस्क्रिप्ट को समझने में जुटा रहा। उसने कई भाषाविदों, कोड ब्रेकर्स और वैज्ञानिकों की मदद ली, लेकिन किसी को भी इसकी भाषा या लिपि का अर्थ समझ नहीं आया। मैन्यूस्क्रिप्ट में उपयोग की गई भाषा किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती थी। यह एक संगठित भाषा जैसी दिखती थी, लेकिन शब्द और वाक्य इतने गूढ़ थे कि कोई भी उन्हें समझने में असफल रहा। समय बीतता गया, लेकिन वॉयनिक की मेहनत के बावजूद यह मैन्यूस्क्रिप्ट एक अनसुलझा रहस्य ही बनी रही। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी रहस्यमयी समाज द्वारा लिखी गई है और इसमें उनकी गुप्त जानकारी छिपाई गई है, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि यह एक शरारत है जिसे किसी ने मजाक के तौर पर लिखा होगा। लेकिन इससे भी अधिक रहस्यमय सिद्धांत तब सामने आया जब कुछ विद्वानों ने इसे बाहरी पृथ्वीवासियों यानी एलियंस का संदेश बताया। मैन्यूस्क्रिप्ट की अजीब और गरीब भाषा और चित्रों को देखकर कुछ लोग इसे बाहरी सभ्यता से जोड़ने लगे। शायद यह मैन्यूस्क्रिप्ट उन प्राचीन सभ्यताओं का दस्तावेज था जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वर्षों बाद मैन्यूस्क्रिप्ट को समझने के प्रयासों में नई तकनीकों का भी सहारा लिया गया। एनएसए के वैज्ञानिकों ने सांख्यिकीय विधियों से इसके पाठ्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया, जबकि एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग भी इसके रहस्य को सुलझाने के लिए किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार यह मैन्यूस्क्रिप्ट येल विश्वविद्यालय के बेन के रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रख दी गई, जहां इसे शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक आकर्षण के केंद्र के रूप में रखा गया है। यह मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी दुनिया भर के रहस्य प्रेमियों, विद्वानों और अन्वेषकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारी सभ्यता
कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, इस दुनिया में अब भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमारे दिमाग को चुनौती देते रहेंगे। ऐसी ही दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़ें हमारे साथ। हमें सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।